Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. MM Jewelers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब-नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. महबूब-नगर में मिली महाज के ज़ेर एहतमाम कुल हिंदी मिली तालीमी कॉन्फ्रेंस में तलबा के सरों का समंदर देखा गया. इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी MLA महबूब-नगर NM श्रीनिवास रेड्डी, तफसीर इकबाल IPS, मोहम्मद समीर अहमद सिद्दीकी, बानी अलिफ्स फाउंडेशन नई दहली, उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन रियासती मालियाती कॉरपोरेशन, डॉक्टर अब्दुल खदीर बानी शाहीन इदारा जात, मोहम्मद जहीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत, मोहम्मद सईदुद्दीन सदर सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद, लतीफ़ अतीर ILM फाउंडेशन ने शिरकत की. इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए NM श्रीनिवास रेड्डी MLA महबूब-नगर ने कहा कि ज़माना बदल रहा है, हमको भी बदलने की ज़रूरत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जदीद तालीम को अपनाने की ज़रूरत है और तकनीकी तालीम मुलाजिमत की ज़मानत है. उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे अखिलती फलाही इक़दामात का जिक्र किया और कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मिली महाज कायदीन की सताइश की. तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर ने कहा कि आज के दौर में आला तालीम का हुसूल कौम के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है. उन्होंने हुसूल तालीम के लिए अपनी जिद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि जुस्तजू और लगन के साथ कोशिश की जाए तो मंजिलें आसान हो जाती हैं. समीर अहमद सिद्दीकी ने बसीरत अफरोज़ खिताब के ज़रिए बताया कि साइंस और मजहबी तालीमात अलग नहीं हैं, दोनों अल्लाह की तारीफ बयान करती हैं. उन्होंने मिसालों के ज़रिए अपनी इस बात को साबित भी किया. समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि मोबाइल फ़ोन में खोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, बल्कि इसी मोबाइल के ज़रिए इल्म हासिल करते हुए दुनिया को फतह करें. उन्होंने तलबा से कहा कि नबी करीम की तालीमात पर अमल करने से भी दुनिया जहां में कामयाबियां कदम चूमेगी. उन्होंने शुरका इजलास पर जोर देकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफो दरगुजर की, सुन्नत को अपना लेने की तलखीन की और माँ बाप की कदर करने की भी तलखीन की. समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि खुद को ज़माने से हम आहंग कर लो, तभी तुम इस ज़माने से मुकाबला कर पाओगे. समीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि खुदा की इबादत दिल से किया करो. उन्होंने कहा कि जब सजदे में जाओ तो पहले सजदे में इल्म मांगो, तो दूसरे सजदे में हिम्मत मांगना, और कहा कि इल्म के साथ साथ हिम्मत और एतमाद की भी ज़रूरत है. समीर अहमद सिद्दीकी ने तकरीबन 1.5 घंटा मुखातिब किया. उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुखातिब किया. इस मौके पर तालीमी शोबे में कौम व मिल्लत के लिए गिरां कदर खिदमात पर डॉक्टर अब्दुल खदीर बानी शाहीन इदारा जात को, इसी तरह मोहम्मद जहीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत और समीर अहमद सिद्दीकी को सर सैयद अहमद खान यादगारी अवार्ड से सरफराज किया गया. इसके अलावा डॉक्टर रफ़ीक सईदुद्दीन सिविल सर्विस एकेडमी को सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, मजहर हुसैन शहीद कायद मुस्लिम लीग ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा को इनकी मिली समाजी खिदमात पर कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया गया. मौलाना नईम कौसर रशादी और मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट को इनकी मिली खिदमात पर भी अवार्ड दिया गया. इसके अलावा उर्दू मीडियम असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारान मोहम्मद अत्तर अहमद, ख्वाजा कुतुब, ख्वाजा नसीरुद्दीन और कौसर जहां बेगम DIEO महबूब-नगर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया. सहाफत में गिरां कदर खिदमात के लिए अब्दुल राफे ज़की स्टाफ रिपोर्टर, मुनसिफ अब्दुल्ला सिद्दीकी स्टाफ रिपोर्टर सहारा, मुला शहाबुद्दीन स्टाफ रिपोर्टर एतमाद, मोहम्मद जाफर स्टाफ TV, अब्दुल अलीम सिद्दीकी स्टाफ रिपोर्टर आदाब तेलंगाना, अजहर खान मेट्रो न्यूज़ और दीगर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया. जलसे में दीगर कायदीन जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहिदा ज़िला महबूब-नगर, मोहम्मद समद खान, सैयद नूरुल हुसैन, मोहम्मद अहमद अली सना सदर जामिया मस्जिद, मोहम्मद मकबूल के अलावा मिली महाज कायदीन हाफिज इदरीस सिराजी, मिर्जा खुद्दूस बेग, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, नूरुल्लाह खान, मोइस आबिद मोहिउद्दीन, हाफिज अमीर नक्शबंदी, शेख गौस, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद साजिद और दीगर मौजूद थे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के इस मिली तालीमी कॉन्फ्रेंस के आए हुए मेहमान हमारे हरदिल अजीज़
अपने काफ़ी मसरूफियात को तर्क करते हुए हमारी दावत पर हमारे सरपरस्त ज़हीरुद्दीन साहब की कोशिश के हमारे समीर अहमद साहब जो दिल्ली के IAS के कोचर हैं, वो कल रात में ही महबूब नगर आ चुके। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुखातिब करने के लिए एक जोश के साथ कि अपने लोगों को आज के हालात के हिसाब से कॉम्पिटिटिव दौर में कैसे आगे बढ़ना है, उसके ताल्लुक़ से आपको वो ज़रूरी मशवरे देंगे। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपनी दिलचस्पी के साथ उनको सुने। यहाँ पे बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स, मोस्टली यहाँ पे खातून गर्ल स्टूडेंट ज़्यादा बैठी हुई हैं, बॉयज़ भी उस तरफ हैं। आप सभी को मैं इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट I was invited by my कोतवाल साहब, द चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी फिनांस कमीशन। उन्होंने बोला कि साहब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बच्चे आएंगे, आप आइए। तो मैं उनके इस रिक्वेस्ट पे मैं भी सोचा कि भाई सर सैयद डे का प्रोग्राम है, बच्चे होंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। नए जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ नॉलेज हासिल कर पाऊँगा। तो मैं अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, आप उस पर गौर फरमाएं। मुझसे बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पे हैं, मिल्लत का दर्द रखने वाले लोग हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा जो इशू अभी हमारे साथ है वो हमारे अंदर की है। बोलते हैं ना, दो चीज़ बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि अगर आपको सुधार चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, तो दो तरीके से हो सकता है रिफॉर्म। कुरान शरीफ में भी इसी तरह के रिफॉर्म की बात है, जिसको आप जिहाद असगर, जिहाद अकबर, जो भी आप नाम दे दें। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर हुए, वो बोलते हैं रिफॉर्म विद इन, अंदर से एक रिफॉर्म होना और बाहर से एक रिफॉर्म होना। रिफॉर्म विद इन का मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी कमियों को जानें। एक बड़े लीडर ने बताया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका बोलना है कि वीकनेस इज सिन, कमजोरी जो है वो गुनाह है। अगर आप कमजोरी के साथ जी रहे हैं तो एक गुनाह कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमजोरी को सबसे पहले पहचानें। समीर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू के बाद गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हाजिर हुआ हूँ। इतने सारे बेटे बेटियाँ हैं और इतनी बड़ा क्राउड है महबूब नगर में, तो चंद गुजारिशात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि MLA साहब को भी कुछ बोलना है, भूख भी लग रही होगी। आप तालीम की अहमियत पे गुफ्तगू हुई और समीर सिद्दीकी साहब बताए कि मसाजिद और मंदिर, चर्च या और कोई प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी, कम्युनिटी हॉल्स का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। उस सिलसिले में भी हम कुछ गुजारिशात करेंगे। आज मस्जिद स्टडी सर्कल का इनाग्रेशन है समीर सिद्दीकी साहब के हाथों से, माशाल्लाह। निज़ामाबाद में कौन सी मस्जिद है वो? मस्जिद निमरा में है। और मुल्क भर के मसाजिद इस तरह से काम में आ जाएं, उसके लिए कोशिश कीजिए। हम स्टडी सेंटर और AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में और कम्युनिटी हॉल्स में शुरू करना चाहते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों को इम्प्रूव करने का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, कोई बच्चा पैसे की वजह से महरूम ना रहे तालीम से। आप तमाम महबूब नगर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 25-50 ऐसे बच्चे चुन कर दीजिए जो स्कूल छोड़ दिए हैं, कभी स्कूल नहीं गए थे, मदरसा ड्रॉप आउट हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं। यहाँ पे माशाल्लाह आज़म साहब मौजूद हैं, सलाख
पूर्व में ऐसे 50 बच्चों को हम उनको वहाँ पे फ्री रखेंगे, पढ़ाएंगे। वो कुछ नहीं जानते, पेन नहीं पकड़े ज़िंदगी में, उनको 2 साल में 10th पास कराएंगे, काबिल बनाकर इंशाल्लाह। साथ ही साथ तरबियत भी करेंगे। और भी मसाजिद में ये काम हो सकता है। आप लोग जिम्मेदार लोग मिल बैठे कीजिए। इतनी फ़िक्र कर रहे हैं लोग, समीर सिद्दीकी साहब, हमारे ज़हीर भाई फ़िक्र कर रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़ंड भी लाकर दे रहे हैं, और ज़कात का पैसा, सदक़े का पैसा, जॉब दिलाने की फ़िक्रें हो रही हैं। लेकिन ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, इसका 100 टाइम्स पैसा हैदराबाद में शादियों में बर्बाद किया जा रहा है। 100 टाइम्स पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वो कौम, वो नस्ल तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च करती है। शर्म की बात है, बेहयाई के साथ रात में 12 बजे जमा हो रहे हैं और 4 बजे तक वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और तालीम और तरबियत पे हमारा पैसा खर्च होना चाहिए। मैं बैठे हुए हिसाब कर रहा था, हिंदुस्तान की 25,000 मसाजिद में 4 लाख का फर्नीचर अगर लगा दें स्टडी सेंटर के लिए तो 100 करोड़ रुपए हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपये एक शादी में खर्च कर रहे हैं लोग। रतलाम में सुना था मैं, 100 करोड़ रुपए की एक शादी हुई। ये फुजुल खर्ची ख़त्म हो जाए और बेहूदगी, बदअखलाक़ी का मामला ख़त्म हो जाए। तरबियत के ऊपर तवज्जो दें, तरबियत पे तवज्जो दें। और यहाँ की स्कूल्स के टीचर वगैरह हैं और ड्रॉप आउट बच्चों पे कोई मेहनत करना चाहते हैं तो मैं दावत दूंगा, बीदर आइए। वो हमारा एक सिस्टम है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसकी सरपरस्ती ज़हीर साहब करे और माशाल्लाह सैकड़ों बच्चों को, हाफिज़ बच्चों को, ड्रॉप आउट बच्चों को जो है मदद कर रहे हैं। आइए देखिए, बल्कि यहाँ में मस्जिद हसन में जाइए, उसको जो है अपनाइए हर जगह, और कोई बच्चा न छूटने न पाए। और प्यार, दुनिया बदल रहा है, वक्त भी बदल रहा है, हमको बदलना होगा। वो दिन गए जब बेकरी शॉप में काम करना, तरकारी बेचना, गराज में काम करना, वो मकसद अभी नहीं रहा। अभी क्या मकसद है हमारा बच्चों का? रॉकेट चलाना है, एयरक्राफ्ट चलाना है, कंप्यूटर कंपनीज में काम करना है, कोडिंग करना है और खुद कंपनी लगाना है। ये मकसद रहा। इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम की ज़रूरत है। वो तालीम देने के लिए हम सब तैयार है, गवर्नमेंट्स भी तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा नया तालीम देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसका उपयोग करना है, इसका यूज़ करना है अपन लोग। इसीलिए हमारा मकसद ये होना है कि कितने हमारे बेटियों को, बहनों को, बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तालीम दे सके। गवर्नमेंट के ज़रिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए कितने हज़ार लोगों को, लाखों लोगों को ये जो क्या बोलते हैं उसको, आयुधम तेलुगुलो, जो हथियार हम तक पहुंचाने का काम सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। महबूब नगर का भी रूप बदलना है हमको। पहले महबूब नगर क्या था? लेबर का अड्डा था। दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाओ, पुणे जाओ, बॉम्बे जाओ, यहाँ के गल्फ में भी जाओ, क्या बोलते? अरे भाई लेबर है, दिल लगा के काम करने वाले हैं, मजदूर है। इसको हम मिटाना होगा, हटाना होगा। इसके लिए हम लोग आपके साथ है, आप लोगों को मेहनत करना है। यहाँ मैक्सिमम यहाँ हमारे बेटी बहन है, इसीलिए आपके लिए मौका है, सुनहरी मौका है। मैं हमारे तकी साहब से पूछा, लड़के कहाँ गए? लड़के तो आ गए, चले गए, मगर हमको आपके ऊपर भरोसा है। आपको जब तालीम मिलता है, पूरा एक फैमिली को तालीम मिलता है। ये बात मैं असेंबली में भी कहा है। When a woman is educated, the whole family is educated. ये बात मैं असेंबली में भी बोला था और यहाँ पे भी आपके सामने बोल रहा हूँ। इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बेटों का जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, और तालीम सोसाइटी में फैलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आपके पास क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा,
आप अपने पैरों के ऊपर खड़ा होंगे तो पूरा एक फैमिली को आप ऊपर उठा सकते हैं, अपने दम पर खड़ा होने का ताकत आप देख सकते हैं। इसीलिए हमारा उम्मीद आप लोग है। रिसेंटली हमारे ITI सेंटर्स थे, जब हमारा कांग्रेस हुकूमत आया, जो 65 ITI सेंटर्स को अपग्रेड करके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हैं और 23rd ये आने वाला 23 के दिन हमारे श्रीधर बाबू IT मिनिस्टर आके यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाने वाले हैं। उसमें 6 एडवांस्ड कोर्सेस है और वो भी टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को दावत देता हूँ, 174 जो वैकेंसीज है, मैं ये उम्मीद करता हूँ 50% जो है उसमें आप लोग आइए, वो कोर्सेस लीजिए और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।